स्टूडेंट्स देखिएगा, जो आपके पास 9.2 जो एक्सरसाइज है 22 सब्स्टिट्यूशन की, उसके 7 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो चुके थे। जो 8th क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट से देखिएगा। सेकंड पार्ट हो जाएगा तो फर्स्ट अपने आप हो जाएगा। क्या कहता है? एक्स स्क्वायर साइन क्यूब एक्स क्यूब कोस एक्स क्यूब डी एक्स। तो यहाँ पर हमने एक ऐसे फंक्शन को टी मानना है कि उसका डिफ्रेंशिएशन उसके साथ होना चाहिए और बाकी टी पुट करने के बाद जो फंक्शन बचेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास साइन एक्स क्यूब को हम टी मान लेंगे, साइन एक्स क्यूब टी, तो ये बन जाएगा टी क्यूब, बाकी सारा बन जाएगा डी टी, क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स क्यूब हो जाएगा और एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर भी है। तो हम साइन एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब को क्या मानेंगे? टी। इसका डेरिवेटिव करते हैं, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, और जो थीटा आपने माना है उसका डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई में हम करते हैं। तो साइन एक्स क्यूब का कोस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स का डी एक्स। तो यहाँ पर आपके पास ये और ये वैल्यू हमें चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो 3 को इस साइड में लेके जाएंगे, जो मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा डिवाइड में। तो कोस एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन में 3। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूशन में करेंगे। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो कोस एक्स क्यूब इंटू में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा 1/3 डी टी। और साइन एक्स क्यूब आपने माना है टी, तो साइन की पावर 3 है तो ये आ जाएगा टी क्यूब, 1/3 एज इट इज़ टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी। टी की वैल्यू वापस रख देंगे, टी आपने क्या माना है? साइन एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा साइन एक्स क्यूब की पावर 4 अपॉन में 12 प्लस में सी। उसके बाद आपके पास देखिएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर टी अंडर रूट इंटू में साइन 2t डी टी। रूट के अंदर आपके पास पावर, रूट का मतलब पावर 1/2, और क्या बताया था? पावर फ्रैक्शन में जहाँ कहीं पर भी आ जाता है उसको हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब ये फंक्शन टी में पहले दे रखे है तो इसको हम क्या मान लेंगे? जेड। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर टी को हम क्या मान लेंगे? जेड। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको आपने जेड मान लिया तो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन टी का स्क्वायर है पावर में, पहले तो पावर का डेरिवेटिव 2 साइन टी, अब पावर का ख़त्म हो गया तो साइन टी का कोस टी, टी का डी टी, जेड का डी जेड। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा आपके पास फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे टी दे रखा है तो साइन 2t डी टी इज इक्वल टू डी जेड। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपने मान लिया जेड, तो ये आ जाएगा रूट ए जेड, और ये सारा आ गया आपके पास डी जेड। तो रूट जेड का मतलब जेड की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या बनेगा? एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक्स की जगह पे जेड है तो जेड की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 और प्लस में सी, जेड की वैल्यू वापिस से रखते हैं। तो इस क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट किए हैं, बाकी के अंदर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, देखिएगा कैसे। तो हमने यहाँ पर ये सेकंड पार्ट किया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या था? ये साइन, यहाँ पर तो आपने विद साइन टी मानना है क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोस दे रखा है, लेकिन यहाँ पर साइन को हम टी नहीं मानेंगे, सिर्फ एक्स क्यूब को टी मानेंगे क्योंकि एक्स क्यूब का ही डेरिवेटिव दे रखा है। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर टी, और ये सारा आ जाएगा डी टी बाई 3। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या रखते हैं? 1 माइनस में कोस 2x/2, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर टी की जगह पे रखेंगे 1 माइनस में कोस 2t/2। अलग अलग टर्म हो जाएंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम साइन एक्स को क्या मान लेंगे? टी, ताकि ऊपर उसका डेरिवेटिव कोस एक्स डी एक्स डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स में। अब यहाँ पर पावर के अंदर ये है तो इसको हम क्या मान लेंगे? टी, तो एक्स का डेरिवेटिव 1, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स का डी एक्स, तो ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी डी टी, ये आपने टी मान लिया तो ये बनेगा टी स्क्वायर। उसके बाद ये जो पार्ट है इसके अंदर हम किस चीज़ को टी मानेंगे? एक्स प्लस लॉग सीकेंट एक्स पावर 3, तो ये अंदर जो वाली वैल्यू उसको हम मान लेंगे टी, एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है 10x, तो ये वैल्यू आपने टी मान ली तो ऊपर होगा डी टी, और ये आ जाएगा टी का
क्यूब पावर ऊपर ले जाकर सोल्व करेंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया है। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखिएगा कैसे करते हैं। तो जो 9th क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट आपके पास क्या है, e की पावर 2x अपॉन में e की पावर 2x dx, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है। तो ये डेरिवेटिव किसका होगा, e की पावर 2x का होता है। तो e की पावर 2x को t मान लें या सारे को t मान लें, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाना है। तो ये सारी वैल्यू को आपने मान लिया t, e की पावर 2x माइनस 2 t मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2 इंटू एक्स का dx t का dt। लेकिन हमें तो सिर्फ इतनी वैल्यू चाहिए, तो e की पावर 2x इंटू डी एक्स, ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड में आकर डिवाइड में आ जाएगा। तो e की पावर 2x इंटू डी एक्स आ जाएगा dt बाई 2, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगा e की पावर 2x इंटू डी एक्स आ जाएगा 1/2 dt, और ये आपने मान रखा है t। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जैसे log x होता है, ऐसे ही 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस में c, ये 1/2 बाहर है। अब t आपके ने क्या मानना है, उस t की वैल्यू वापस रख देंगे, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन में e की पावर 2x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं, यहाँ पर x है, e की पावर x प्लस 1 हो सकता है, e की पावर 2x हो सकता है, e की पावर 3x हो सकता है, कितना भी हो सकता है। जितना e की पावर में है उस पावर का हाफ कर दो, तो पावर में है 2x का हाफ कर देंगे, आ जाएगा x। तो e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो इसको e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, तो इसको भी e की पावर x से डिवाइड करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। जब इसको e की पावर x से डिवाइड कर देते हैं, तो e की पावर 2x अपॉन में e की पावर x कितना बच जाएगा, e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस x, ऐसे ही आ जाएगा। तो e की पावर x से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब जो नीचे वाली वैल्यू इसको हम t पुट करेंगे, तो ऊपर वाला सारा आ जाएगा dt। तो dt अपॉन में t आ जाएगा, dt अपॉन में t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t क्या है ये, तो log ऑफ ये प्लस में c, इसका एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास जैसे टेस्ट ये पार्ट है, सेम टू सेम पार्ट ये है, बीच वाले बाद में करवाएं। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको e की पावर जितनी है x है, तो इसकी आप कर देंगे x/2 से। तो e की पावर x/2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो e की पावर x/2 से डिवाइड कर देते हैं, तो नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर की हर एक टर्म को डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है। अब नीचे वाली वैल्यू को t मानेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा dt। तो dt अपॉन में t का इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ t। इसके बाद बीच वाले पार्ट देखिएगा, ये हो गया था। इसके बाद ये है 1 अपॉन में e की पावर x माइनस 1, इसको भी हम e की पावर x से ऊपर नीचे 1 अपॉन में है, तो भी e की जितनी पावर है उतने से ही आपने डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2x होता तो e की पावर 2x से हम डिवाइड कर देते। यहाँ पर x है, तो e की पावर x से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं, तो 1 अपॉन में भी e की पावर x, इसके भी अपॉन में e की पावर x, इसके भी अपॉन में e की पावर x, तो e की पावर x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है। डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू ये आ जाएगी। अब जो डिनोमिनेटर में है इसको हम मान लेंगे t, ऊपर वाला सारा क्या बन जाएगा dt। ये कांस्टेंट क्वांटिटी गुणा और भाग में हो, बाहर अपने आप आ जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना। तो ये सारा आ जाएगा dt, ठीक है, और ये आपने मान लिया t, तो dt अपॉन में t का इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ t। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हम e की पावर x नीचे वाली वैल्यू को हम क्या मान लेंगे t, ताकि ऊपर वाला dt आ जाएगा। देखिए कैसे, तो जो डिनोमिनेटर में है उसको हम मान लेंगे t। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस में x की पावर e का, ये e कांस्टेंट है तो x की पावर n वाला लगेगा। यहाँ पर x की पावर n का डेरिवेटिव की बात है, n x की पावर n माइनस 1 और x का dx t का dt। तो यहाँ पर भी e है, यहाँ पर भी e है, तो e आ जाएगा कॉमन। यहाँ से e का मतलब e की पावर 1 है, तो e की पावर 1 कॉमन आ गया, तो अंदर ये बच जाएगा। यहाँ पर e की पावर 1 कॉमन आ गया, तो अंदर ये बच जाएगा। तो ये वैल्यू है यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा dt अपॉन में ये e, यही इस साइड में आकर डिवाइड में हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है,
तो ये आपने क्या मान लिया था, टी ऊपर हो गया डी टी अपॉन में ई, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉगरिथम में। उसके बाद ये वाला पार्ट करवा दिया है, सारे के सारे पार्ट हो गए। उसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। तो 10th क्वेश्चन के अंदर आपके पास देखिएगा जो फर्स्ट पार्ट है, तो 10th क्वेश्चन का ये जो पार्ट है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, tan π/4 प्लस में x का आपके पास फॉर्मूला होता है। और tan π/4 प्लस एक्स, tan x यूँ हो गया एक तरीके से tan ऑफ x की जहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और tan का इंटीग्रेशन का आपके पास 4 फॉर्मूले बताए थे, tan x, cot x, कोसिकेंट x और सीकेंट x। ये आपके पास आपको बताया था, पीछे फॉर्मूले दे रखे हैं, ये आपने ये फॉर्मूले याद करने हैं। 4 फॉर्मूले आपके पास हैं, tan x, cot x, कोसिकेंट x और सीकेंट x। ये फॉर्मूले चारों के चारों फॉर्मूले आपके पास यूज होंगे। देखिएगा ये हैं, tan x का इंटीग्रेशन माइनस में log ऑफ cos x, माइनस का निशान ऊपर चला जाएगा, 1/cos की जगह पे सीकेंट। ऐसे ही कोट का ये भी और ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सीकेंट एक्स का ये यूज़ करेंगे, कोसिकेंट एक्स का, हालांकि दोनों फॉर्मूले होते हैं। तो आपके पास पावर 1 के अंदर अभी तक साइन और कोस का इंटीग्रेशन था, बाकी 4 के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अब आने स्टार्ट हो गए। सारे के सारे फॉर्मूले आपके पास सब्स्टिट्यूशन से हैं, क्योंकि tan को क्या लिखेंगे, साइन अपॉन में कोस, नीचे वाली वैल्यू को t मानकर सोल्व करेंगे इन दोनों के अंदर। सीकेंट और कोसिकेंट के अंदर आपके पास सीकेंट प्लस tan ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर नीचे वाली वैल्यू को t मानेंगे, ऐसे ही कोसिकेंट वाले केस के अंदर है। तो ये 4 फॉर्मूले यूज होने के बाद आपके पास ये बन जाएगा tan का, tan π/4 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे tan का। ऐसे ही ये या तो कोट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, अगर कोट का याद नहीं है तो 2 तरीके हैं। जैसे इसका भी एक और तरीका है भाई, इसको साइन कोस में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू को t पुट करेंगे, ऊपर वाला dt आ जाएगा, लेकिन दोनों केसेस के अंदर आपका आंसर अलग अलग मिलेगा। ऐसे इसको चाहे साइन कोस में चेंज कर देते हैं तो साइन कोस में चेंज करने के बाद नीचे वाली वैल्यू को t मानेंगे, ऊपर dt आ जाएगा। या इसका कोट का फॉर्मूला होता है, या कोट का फॉर्मूला याद नहीं है तो इस कोट वाले को tan में बदल लेंगे। जैसे ये tan का फॉर्मूला है ऐसे ही ये tan का फॉर्मूला होगा। देखिएगा कैसे। तो आपके पास ये जो इंटीग्रेशन का है कोट एक्स, 1 माइनस कोट एक्स अपॉन में 1 प्लस कोट को आपने tan में बदल लिया, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan x का होता है, जैसे पहले वाले पार्ट के अंदर है। तो माइनस का निशान कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, और ये फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस एक्स, इसके बाहर लगा है माइनस का, तो tan का इंटीग्रेशन हो जाता है log ऑफ सीकेंट एक्स, एक्स की जगह पे ये करना है, लेकिन इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का 1, वो और साथ में आपने अप्लाई करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर कहता है 1 अपॉन में 1 प्लस tan x, तो इसको हम साइन कोस में चेंज करेंगे। tan को क्या लिखेंगे, साइन बाई कोस, एलसीएम लेने के बाद वैल्यू आ जाएगी ये। अब इसका एडजस्टमेंट आपने याद करना है। अभी देखिए कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड है वो बाहर रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको अंदर लेके जाएंगे। अब जो अंदर चलाएगा 2 कोस एक्स, अब 2 कोस एक्स को हम क्या लिखेंगे, कोस एक्स प्लस है कोस एक्स। अब उसको लिखने के बाद इसके अंदर साइन एक्स जोड़ देंगे, साइन एक्स घटा देंगे जैसे ही। तो 2 कोस एक्स को आपने ये लिख दिया, ये इसके अंदर साइन जोड़ दिया और साइन घटा दिया, तो नीचे वाली वैल्यू उसको इकट्ठा कर लेंगे, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इकट्ठा, बाकी बच जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, उसको अलग कर देंगे। तो इसको आपने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, 1 बच जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका अलग होगा, इसका अलग, क्योंकि बीच में आ गया प्लस का निशान। तो क्या बताया था, प्लस और माइनस का निशान आ जाते ही वो वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी, टर्म्स बन जाएंगी, उनका इंटीग्रेशन भी हम अलग अलग करेंगे। तो इसका हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते वक्त ये वैल्यू t मानेंगे, ऊपर वाला बन जाएगा dt, तो dt अपॉन में t, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ t, ये प्लस में 1 का इंटीग्रेशन x, 1/2 सारे के बाहर, प्लस में क्या कर देंगे c। उसके बाद देखिएगा आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो देखिएगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका ये पार्ट है, इसके अंदर हम ये सारी वैल्यू को क्या मान लेंगे, t। तो a स्क्वेयर बी स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, गुणा में है, साइन स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स, कोस स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 कोस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स।
तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इंटू डी एक्स। तो ऊपर वाली वैल्यू डी टी इंटू समथिंग हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू बच जाएगी टी। उसके बाद आपके पास 12th क्वेश्चन देखिएगा। सॉरी, इसका ये पार्ट बचता है अभी, ये तक हो गया था ये। अब ये आपके पास 1 प्लस साइन 2x है, तो 1 प्लस साइन 2x होता है साइन एक्स प्लस कोस एक्स पूरे का स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हम t मान लेंगे, तो ऊपर वाला बन जाएगा dt, और ये क्या था, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स आपने मान लिया t, तो नीचे बन जाएगा t स्क्वायर, ऊपर वाला बन जाएगा सारा dt। उसके बाद 11th क्वेश्चन, ये पावर 2 है, अंदर वाली सारी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे t, तो नीचे बन जाएगा t स्क्वायर, ऊपर वाला सारा क्या बनेगा dt। ऐसे इसका जो थर्ड पार्ट है, इसके अंदर भी ये सारी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे t, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर, ऊपर वाला बन जाएगा dt। ऐसे इसके अंदर ये अभी आपको पता है, इस सारी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे t, ऊपर बन जाएगा dt अपॉन में t। ये वाला जो पार्ट है इसको देखिएगा हम कैसे करवाते हैं। तो ये आपके पास है टेन एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। अब जब ऊपर 10 है तो नीचे भी हम इस वैल्यू को 10 बनाएंगे। तो साइन इंटू में कोस है तो कोस से डिवाइड कर देंगे और कोस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये साइन बाई कोस क्या बन जाएगा 10, और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 10x रूट 10x अपॉन में 10x इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब ये रूट 10x से रूट 10 कट जाएगा, पावर हाफ, यहाँ पर पावर 1 है तो नीचे पावर हाफ बच जाएगी, और ये कोस स्क्वायर है ये ऊपर चले जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब इस 10x को हम क्या मान लेंगे t, तो ऊपर बन जाएगा सारा dt अपॉन में रूट t। तो ये सारा बन जाएगा आपके पास dt अपॉन में रूट t का मतलब t की पावर है 1/2। अब जब t की पावर 1/2 है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, t की पावर -1/2 है, x की पावर n वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है देखिएगा, ये है 1 अपॉन में साइन इंटू में कोस। अगर ये सारा एक बना लें तो 1 अपॉन में अगर ये सारा साइन है तो आपके पास कोसिकेंट आ जाएगा, कोस है तो सीकेंट आ जाएगा, टेन कोट जो भी कुछ है। तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। जो डिवाइड वाला 2 है ये काम आना है फॉर्मूले के अंदर, जो मल्टीप्लाई में 2 है वो आ जाएगा बाहर, dx है मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो ये जो आपके पास ये 2 आ जाएगा बाहर, तो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा साइन 2x, और साइन का आपके पास ऊपर चलकर आ जाएगा कोसिकेंट 2x। अब कोसिकेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x। x जो आपने है वो यूज़ करना है, और उस x का जो डेरिवेटिव आएगा वो अपॉन में आपने करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसके वो देखिएगा भाई। तो जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपके पास 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। साइन 3x का ये फॉर्मूला होता है। साइन 3x क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये आ जाएगा साइन 3x। साइन 3x को ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा कोसिकेंट 3x। अब कोसिकेंट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे यहाँ पर लगा है कोसिकेंट 2x, ऐसे ये बन जाएगा कोसिकेंट 3x का आपके पास। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ये देखिएगा, इसमें आपने सेपरेट डिवाइड करना है 1 के भी अपोन में और कोस के भी अपोन में। अब 1 के भी अपोन में करेंगे इसको और कोस के भी अपोन में करेंगे। तो 1 के अपोन में करते हैं, कोस के अपोन में करते हैं, तो अलग अलग वैल्यू आती हैं। देखिएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। ये पार्ट तो ये है 1 अपोन में कोस एक्स अपोन में है, तो 1 के अपोन में भी कर देंगे और कोस एक्स के ऊपर अलग अलग कर देंगे। तो इसके अपोन में कर दिया तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपोन में साइन क्या आ जाएगा कोसिकेंट एक्स। अब ये फिर वही पहले वाला पार्ट बच गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या बन जाएगा साइन है, इसको 2 से कर दिया, ये साइन 2x आ जाएगा, ये एज इट इज़ रह जाएगा, और साइन 2x का आ जाएगा कोसिकेंट 2x, और ये 1 अपोन में साइन कोसिकेंट, दोनों अलग अलग टर्म आ जाएंगे। इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद जो वाला पार्ट है, इसके बाद देखिएगा आपके पार्ट है 1 + tan² x अपोन में 1 - tan² x। अब
जब ये ऊपर और ये नीचे होता है तो फॉर्मूला होता है cos 2x का। cos 2x क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स cos 2x होता है। इसके अपॉन में ये cos होता है तो इसके अपॉन में ये क्या आ जाएगा, सीकेंट। तो आपके पास ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, सीकेंट 2x। अब सीकेंट का भी आपके पास अभी 4 फॉर्मूले बताए हैं, टेन का, कोट का, कोसीकेंट और सीकेंट एक्स। एक्स की जगह पे आपने फिर वही है 2x लेना है, लेकिन इस 2x का डेरिवेटिव अपॉन में 2 और आएगा, वो ध्यान रखना है। उसके बाद जो 5वां पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर है 1 माइनस कोस 2x क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वेयर एक्स। रूट है तो रूट लग जाएगा, अलग अलग आपके पास पोर्शन बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद जो वाला क्वेश्चन है ये, इस 2 tan x को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab का फॉर्मूला बनता है। तो a ये हो गया, b ये हो गया, तो tan स्क्वेयर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वेयर एक्स चाहिए अपने। तो इस 2 tan स्क्वेयर एक्स को हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वेयर एक्स प्लस tan स्क्वेयर एक्स। तो इस 2 tan स्क्वेयर एक्स को आपने लिख दिया। तो tan इंटू में सीकेंट, इसका स्क्वेयर आपने चाहिए है, तो tan का स्क्वेयर तो है यही, और एक 1 प्लस tan स्क्वेयर की जगह पे हम क्या रख देंगे, सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो ये 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स, प्लस में ये यूँ का यूँ, प्लस में ये यूँ का यूँ, आपके पास ये बन जाएगा। तो अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए प्लस बी बोले स्क्वेयर का। अब स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सीकेंट एक्स प्लस है tan x। अब ये अलग अलग टर्म हो गई, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसके बाद आपके पास साइन 2x अपॉन में साइन 5x इंटू में 3x। अब ये मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग करना है। तो जो ऊपर वाली 2x है ये वैल्यू को हम 5 और 3 के रेशियो में तोड़ेंगे इसको। तो 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस 3 x है तो इसके साथ x लगा देंगे। तो साइन ऑफ 2x था, 2x की जगह पे ये लिख देंगे ताकि साइन ऑफ a माइनस बी का हम फॉर्मूला लगा सकें। साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। इसके अपॉन में है, दोनों के अपॉन में आ जाएगा। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, कोस अपॉन में साइन कोट और कोस अपॉन में साइन कोट। तो ये आ जाएगा कोट 3x माइनस कोट है 5x। तो इसके अंदर अलग अलग टर्म बन जाएंगी, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन है आ जाएगा। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है तो इसके अंदर आपके पास हम फॉर्मूला लगाएंगे कोस c माइनस कोस d और कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपके पास फॉर्मूला लगाने के बाद एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक टर्म बचेगी, उसके बाद जो टर्म बचेगी उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर 12 क्वेश्चन तक हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 16। आगे अगर क्वेश्चन करवाएंगे तो थोड़ा सा लेंथी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए यहाँ तक आपने क्वेश्चन करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। थैंक यू।